हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी सीरीज जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, किसी भी टेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारे PYQs मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। टॉपिक मैंने क्या क्या आज के लिए लिया है? प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा रीड्स 1/5 पार्ट ऑफ द बुक इन 1 hour. If she sleeps after reading the book for इतना आवर, then how much part of the book is left to be read? बेसिकली इसमें क्या है कि पूछा गया है कि अगर एक मनीषा है जो 1 घंटे में 1/5 बुक को बुक का जो पार्ट है वो रीड कर लेती है, तो वो पढ़ते पढ़ते फिर सो जाती है। कितने घंटे में सो जाती है? एक सही 1/2, मतलब 2 1 कम 2 1 3/2 घंटे के बाद वो सो जाती है। तो अभी कितनी बुक जो है वो बची हुई है उसके पढ़ने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली वो इन 1 hour वो कितना पढ़ रही है? 1 hour में वो जो है 1/5 बुक का पढ़ रही है, राइट। 1/5 पार्ट पढ़ रही है बुक का, और उसने पढ़ा कितने घंटे तक का है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 1 कम 2 1, ये बेसिकली 1 सही 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? इसका आपको इसमें गुणा करना है, फिर जो आएगा फिर इसको आपको उसमें प्लस कर देना है। तो 2 1 कम 2 + 1 3/2, इसको ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा 2 आर दिया हुआ है, उसमें वो कितना पढ़ लेगी? 1/5 1 घंटे में पढ़ रही थी, तो 3/2 घंटे में कितना पढ़ लेगी वो? 3/10। अब 3/10 वो पढ़ चुकी है, मतलब 10 पार्ट में से उसने 3 पढ़ लिया है, तो बचा कितना है? 7, मतलब 7/10 जो है आपका अभी बचा हुआ है। यही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आप होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी उसमें मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजोल रीड्स 1/3 ऑफ अ बुक इन एन आवर. सी रीड्स द बुक फॉर 1/2 आवर. हाउ मच ऑफ द बुक इज लेफ्ट टू बी रीड? अब इसको आप पॉज करके वीडियो को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, कि वो हम 1 आवर में 1 आवर में कितना पढ़ती है? 1/3 पढ़ लेती है। तो अब आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये जो टाइम दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें हम गुणा करते हैं और जो आता है उसको इसमें प्लस करते हैं। तो 2 दूना 4 + 1 1, ये 5/2 हो गया आपका, राइट। तो 1 आवर में 1/3 पढ़ रही है, तब हम निकालेंगे कि 5/2 आवर में कितना पढ़ रही है। तो 1/3 इंटू का 5/2। फिर आप क्या करोगे, इसको 5/3 दूना 6, मतलब 6/5 बुक उसने पढ़ लिया है। हाउ मच बुक इज़ लेफ्ट टू बी रीड? तो 6 में से 5 पार्ट पढ़ चुकी है, मतलब 1/6 जो है उसका अभी पढ़ने के लिए बाकी है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। आपको जिसको समझ में नहीं है, मान लीजिए ये टोटल है ये, ओके, टोटल जो बुक है उसमें से उसने पढ़ाई कितनी की है, रीड कितनी की है? 6। तो टोटल में था 6, उसमें से पढ़ लिया 5, तो माइनस कर दोगे कितना आएगा? 1। तो मतलब एक पार्ट जो है बचा हुआ है। टोटल पार्ट कितना था? 6, इसको आप अपॉन में कर दो, 1/6 पार्ट जो है वो बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स 1/5 ऑफ हिज जर्नी बाई ट्रेन, 1/3 बाई बस, 1/4 बाई कार एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस दिया हुआ 39 किलोमीटर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। बेसिकली आपको इसमें क्या क्या है, जर्नी दी हुई कि उसने कितनी, देखो आप बेसिकली पहले क्या कर लो, इन सबको लिख लो। उसने ट्रेन से कितना ट्रेवल किया है? 1/5। फिर बस से उसने कितना ट्रेवल किया है? 1/3, मतलब 1/3। फिर कार से कितना ट्रेवल किया है? मतलब 1/4, 1/4। अब आप इन सब को क्या करो कि ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? आप बेसिकली ऐड करने के तरीका कि आप हर वाले का क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, फिर सबको उसमें से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो। तो हम एलसीएम अगर लेंगे 5 3 एंड 4 का, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। अब 60 को जैसे कैसे करेंगे, 1/5 का इंटू का 60 कर दो, प्लस 1/3 इंटू का आप 60 कर दो,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ऐसे कर लो। देखो एलसीएम हमारा कितना आया, 60 आया ना, एलसीएम कितना आया, 60 आया। अब 60 बनाने के लिए 5 को आपको 60 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 60 बनाने के लिए 5 को आपको किससे गुणा करना पड़ेगा बताइए, 12 पंचे 60। तो 1/5 में आप 12 का गुणा करोगे, 1/5 गुणे का 12 प्लस, फिर यहाँ पे आपको अपॉन में सबका 60 करना है, ध्यान रखिएगा, ओके। फिर 1/3 इंटू का कितना करना पड़ेगा आपको, 60 बनाने के लिए 30 का 20 3 60 ना 20, प्लस 1/4 में कितना करना पड़ेगा 4 को 60 बनाने के लिए बताइए, 15 चौको 60 ना, तो 15 का। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप यहाँ से इन कन्फ्यूज़न के लिए ना हो तो आप इन अंशों को हटा दीजिए फ़िलहाल के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। फिर एक बार मैं और क्लियर कर दूँगी आपका। तो क्या आएगा, 12 + 20 + 15 और बटे में क्या आएगा, हमने 60 माना था ना, 60, तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 3 1 4, 47/60। तो 47/60 आपका आया। जो जर्नी थी उन्होंने कंप्लीट कर ली है, मतलब टोटल जर्नी कितनी थी 60 और कंप्लीट कितनी की है 46। तो रिमेनिंग जर्नी कितनी बची, 60 माइनस का 47 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13 हमारी बची हुई है। लेकिन इसमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है कि 39 किलोमीटर है। अब आप इसको काट दोगे, 13 3 39। फिर आपको फाइनल डिस्टेंस पूछा था टोटल, तो टोटल हमने 60 माना था, तो फिर 6 × 3 कर दोगे तो आपका 180 किलोमीटर आ गया होगा। अब बेसिकली आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि ऐड कैसे करेंगे तो हम देखे करते हैं। 1/5 था, 1/3 था, 1/4 था, राइट। यहाँ पे करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखते हैं, ओके। कितना था, 1/5 + 1/3 + 1/4। तो इसका क्या तरीका होता है, या तो हम क्या करते हैं, हम हर को समान बनाते हैं। क्या करते हैं, हर को समान बनाते हैं। तो हर को जब समान बनाएंगे तो हर में क्या आएगा बताइए, इन सब का एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो हम उसको, हर को हमने समान बना दिया, 60 बना दिया। अब जब हमने हर को 60 बनाया है तो हमें अंश और हर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो हमने 60 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा बताइए, 12 पंचे 60, 12 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 12/60 बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको 60 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर को भी हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई और अंश को भी हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा, 20/60 बन जाएगा, ओके। अब इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15/60 बन गया। तो इसी को हमने जब यहाँ पे लिखा तो कैसे लिख दिया, 60 60 60। तो हम एक बार लेते हैं ना जब हर की वैल्यू सेम होती है, और फिर हमने इसको लिख दिया 12 + 20 + 15, दिस विल कम। अब आप इसको ऐड कर दोगे तो 47 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 60। अब टोटल हमारा डिस्टेंस है कितना हो गया, ये टोटल 60, और जो हमने ट्रेवल किया था वो कितना हो गया, दिस इज टोटल डिस्टेंस 47। दोनों का डिफरेंस अभी कितना रिमेनिंग आएगा, 13। दिस 13 उसमें दिया हुआ है इक्वल्स टू 39, मतलब कि 13 3 39। हमने जो वैल्यू मांगी थी तो एक यूनिट जो है 3 के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था, 60। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू का 60, तो बेसिकली आपको कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर। आंसर गॉट इट। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। 4/5 ऑफ द पोल इज इन मड व्हेन 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, 8 मीटर लॉन्ग पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड। सेम जैसे हमने ट्रेवल वाले किया था वैसे ही है। देखिए क्या है कि पोल है, मान लो टोटल पोल जो है हमारा वो 7 मीटर का है, ठीक है। और उनमें से इन मड 4/7 में से जो 4 है वो किस में है, मड में है। किसमें है, मड में है। 4 मीटर मड में है। तो आउट ऑफ मड कितना होगा बताइए, 4 में से 3 होगा आउट ऑफ मड। तो बोला गया है कि 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट,
तो इसमें से जो मड का 4 पार्ट था, 4 मीटर था, उसका 1/3 पार्ट जो है वो बाहर आ गया है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इस 4 को ना हम 3 का मल्टीपल कर देते हैं। तो हम इन सब में हम इंटू का 3 कर देंगे। क्या करेंगे, इन सब में हम इंटू का 3 कर देंगे। बेसिकली जब हम इन सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम क्यों मानते हैं ऐसा, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो सके, ईजी हो सके, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। तो मैंने टोटल माना कि 21 मीटर का क्या है हमारा पोल है, उसमें से 12 मीटर जो है मड में है और 9 मीटर जो है आपका बाहर है। ठीक है, तो इसका 1/3 क्या किया है, अब बाहर आ चुका है। तो इसका 1/3 कितना होगा, 3 चौको 12, तो 4 बाहर आ चुका है। तो अब इसका जो 1/3 है यहाँ पे 1/3 मतलब 4 बाहर आ चुका है। तो 12 में से 4 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा, 8। टोटल तो 21 ही रहेगा और ये 4 इधर आ गया। तो अब ये कितना बन गया, 9 4 13। तो बोला गया 8 मीटर पोल इज स्टिल रिमेन्स इन द, मतलब 8 जो यूनिट हमने मानी थी, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो मतलब 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल लेंथ हमने 21 मानी थी, इंटू का 1 करोगे। बोलने के लिए था, आपको पता था कि 21 ही राइट आंसर था, मतलब जो हमने वैल्यू मानी थी वो बिल्कुल ही सही थी। ओके, लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इतना, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब हमारा आ गया क्या, सीपी। सीपी इज व्हाट, कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, मतलब या फिर लागत मूल्य। इधर है सेलिंग प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो ये शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपी। तो ये 5 है और ये 4 है, मतलब कोई सामान 5 का था तो हमने 4 को बेचा है, तो हमें लॉस कितने का यूनिट का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। टोटल लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या है, इतना यहाँ पे 5 है। अब इसका परसेंटेज आप निकाल दोगे, लॉस परसेंटेज पूछा है तो 5 दूना 10, दिस इज 20% आर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, और यहाँ पे आप x मान के भी, जिनको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते थे, आप मान लेते कि CP हमारा जो है वो कितना है, 5x है। SP जो हमारा है वो कितना है, 4x है। अब हमारे CP से SP छोटा है तो हम मतलब हमें लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है हम निकाल लेंगे। 5x माइनस का 4x आप करोगे, 5x माइनस का 4x, ये निकल के आएगा आपका x। लॉस आपको कितने का हो रहा है, x का। तब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितने का लॉस हो रहा है और अपॉन का CP कर दोगे, 5x इंटू का 100 कर दोगे। तो x से x कट जाएगा, 5 से काट दोगे इसको, 5 दूना 10, 20% आपका आंसर आ जाएगा। हम इसलिए x नहीं लेते कि हमें पता है रेशियो मेथड बेसिकली क्या है, इसी मेथड का शॉर्ट फॉर्म है। हमें पता है x इवेंचुअली जाके कट ही जाना है, तो हम पहले से स्टार्टिंग से ही x नहीं लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बॉट एन old refrigerator for rupees 2500, then he spent rupees 500 on its repair and sold it for 3000। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य का फंडा क्या होता है कि आपने अगर कितने भी अमाउंट में खरीद के लाया है सामान, प्लस आपने उसमें जितना अपना खर्च किया है, तो वो सब क्या होगा, क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा। तो उसने जो रेफ्रिजरेटर लाया था वो उसने कितने का लाया था, 2500 का, लेकिन ये उसका क्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि उसमें उसने भी 500 और भी उसमें स्पेंड किए हैं। तो टोटल जो उसका CP निकल के आएगा, टोटल का CP तो एक ही होता है, CP जो निकल के आया आखिरकार वो कितना निकल के आया, 3000 हो गया उसका CP। अब बोला गया है कि सोल्ड इट फॉर 3000, तो SP उसने बेचा उसमें कितना, तो विक्रय मूल्य है 3000। उसने बेचा 3000 पे, खरीदा था 3000 में, बेचा है 3000 में, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 0, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इफ़ बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 390 शॉपकीपर गेन्स 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो क्या है कि SP दिया हुआ है एक आर्टिकल का, कितना है, 390। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शॉपकीपर गेन्स 20%, गेन का मतलब क्या होता है, गेन हो चाहिए प्रॉफिट हो, इस गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब उसे लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, जो प्रॉफिट परसेंटेज उसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20%। तो ध्यान से रखिएगा, मतलब 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5, मतलब कि उससे 5 रुपये में 1 का लाभ हो रहा है, तो उसका बेसिकली 5 से 6 वैल्यू हो रही है। ये क्या है, CP,
और SP का आपका रेशियो है। वो रेशियो मैंने कहीं से निकाला, ये आपका CP था, जो प्रॉफिट परसेंटेज CP पे आएगा ना, और 1 रुपये का प्रॉफिट था, तो SP ऑब्वियसली 6 बन गया। जो 6 दिया हुआ है वो इक्वल्स टू कितना है, 390, मतलब 390 रुपये में उसने बेचा। अब 6 से अब इसको काट दोगे, अब 6 36, 56 30, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 65। उसने क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था, 5। तो अब 5 इंटू को क्या कर दोगे, 65, 56 30 और 55 25, 325 आपका आंसर आ गया। समझ में आया? आई होप यस। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बोला गया है कि 8 पेन का ना जो कॉस्ट प्राइस है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ही लिखना होता है। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब CP, कितने पेन की, 8 पेन की। फिर आप सेम एज, तो इक्वल का साइन लगा दो। सेलिंग प्राइस मतलब SP, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, कितना है, 6 पेन के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, CP अपॉन यहाँ से आप SP का रेशियो निकाल सकते हो, 6 अपॉन का 8। बेसिकली ये यहाँ आ जाएगा और ये 8 जो है वो उठ के इसके नीचे आ जाएगा। आप इसको 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौको 8, ये कितना आ गया, 3/4। अब CP और SP का जो रेशियो कितना आया है, CP हमारी कितनी है, 3, और SP कितना है, 4। प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। किस पे हो रहा है, CP पे। तो CP कितनी है, 3, इंटू का 100 कर दोगे तो 1/3 इक्वल्स टू कितना होता है, 33.33%। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ परचेजिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंटेज। बेसिकली क्या बोला गया है कि परचेजिंग प्राइस को सुन के आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, क्रय मूल्य का। तो जो CP है वो कितनी है, 3/2 है। सेलिंग प्राइस मतलब SP। अब फिर से यहाँ से आप CP और SP का रेशियो निकाल लोगे, जो कि आ जाएगा 3 और 2। इस बार खरीद आप 3 रुपये में रहे हो, बेच आप 2 रुपये में रहे हो, तो बेसिकली आपको लॉस हो रहा है, राइट। लॉस हो रहा है, वो भी कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। तो 1/3 गुणे का 100, 1/3 तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है 33.33% का लॉस उसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। बेसिकली कॉस्ट प्राइस दिया गया है 20 आर्टिकल्स का, सेम करेंगे कैसे, CP 20 का इक्वल्स टू, इक्वल का आप साइन लगा दो, सेलिंग प्राइस SP कितने का, X का। अब यहाँ तक अभी वैल्यू दी रहती थी, नंबर्स आज नहीं दिया हुआ है, राइट। तो हमें वही फाइंड आउट करना रहेगा। तो अब CP SP का आप सिंपली रेशियो निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन का X। ये जो 20 अपॉन का X आ गया, ये CP और SP में क्या आ गया, रेशियो आ गया, आपका रिलेशन आ गया। बेसिकली किसके बिटवीन में, CP और रिलेशन निकल के आ गया, CP और SP के बीच में। फिर एक लाइन दी हुई है, प्रॉफिट इज 20%, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25%। अब 25% इक्वल्स टू हमें पता है कितना होता है, 1/4 होता है। ये 1/4 क्या है, ये 4 क्या है, हमारा CP है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 पे, मतलब 4 पे 1 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से CP SP और प्रॉफिट, देखिए CP कितना है, 4, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 पे, तो SP क्या है, CP प्लस प्रॉफिट होता है। तो SP मतलब 5, मतलब 4 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा, 1 का उस पर प्रॉफिट लिया और 5 रुपये में उसको बेच दिया। तो ये CP और SP का यहाँ से भी रेशियो आ गया ना, 4:5 का, और यहाँ भी रेशियो है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 20 अपॉन का X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 अपॉन का 5। अब क्या करोगे आप इसको, बेसिकली हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, CP अपॉन का, हाँ यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया था ना, CP अपॉन का SP था, तो X अपॉन का 20 होना चाहिए ना। इसके नीचे ये 20 क्रॉस होके आएगी, और मैंने उसको ऊपर रख दिया है, सिली मिस्टेक। देखिए क्या आएगा, ये SP यहाँ आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और X के नीचे आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे था 20 अपॉन का X, दिस इज़ नथिंग बट, हम इसको क्या करेंगे, X अपॉन का 20 करेंगे। क्या करेंगे, X अपॉन का 20 करेंगे, राइट।
अब आप इसको काट दोगे, 5 से 20 को कितने टाइम्स काटोगे, 4 टाइम्स, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 16। तो दिस इज आर x की वैल्यू आ गई जो कि कितनी आई है, 16। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग 6 बनानास फॉर ₹10, what will be the percentage loss on selling them at the rate of 4 for 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोई बंदा है वो 6 बनाना खरीद रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, 6 बनाना खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे एक का, तो एक बनाना वो कितने में खरीदा होगा, 10/6 पे खरीदा होगा, राइट। ये हमारी CP आ गई। अब जो बेच रहा है वो कितने के बेच रहा है, 4 बनाना बेच रहा है वो 6 रुपीज़ में। तो यहाँ से हम SP निकाल लेंगे एक बनाना की, वो कितनी आ जाएगी, 6/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काट 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और इसको कर दो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब हमें क्या करना है, CP और SP का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। क्या चाहिए हमें, CP और SP का हमें बेसिकली क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। CP और SP का हमें रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5/3:3:2 करना है। रेशियो में हमने पढ़ा था ना, इनका सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप हर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों में। तो अब दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 10, और 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9। तो हमारा CP 10 था, SP 9 है, मतलब हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, 10 पे। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, कितना है बताइए, 10% का लॉस हो रहा है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Find the profit percentage if you buy a dozen apples at the rate of ₹10 and sell them at the rate of 10 apple in the। तो बेसिकली यहाँ पे जो डज़न बोला है, डज़न का मतलब पता है ना आपको कि डज़न में कितने होते हैं, 12 होते हैं, राइट। तो 1 दर्जन जो है एप्पल ख़रीदे गए हैं कितने के, 10 के। तो सेम हम वैसे ही करेंगे। आप इसको ऐसे ये वाली आप स्टेप को जंप कर सकते हो, लेकिन मैं लिख रही हूँ केवल और आपको समझाने के लिए कि 1 एप्पल इक्वल्स टू, आपको पहले ही देख के पता चल जाएगा कि 10/12 होगा। दिस इज इक्वल्स टू 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। ये हमारी क्या हो गई, CP हो गई। फिर आप SP निकाल लोगे। अब आपको पता है कि 10 एप्पल जो हैं वो 12 रुपये में बेचे जा रहे हैं, मतलब एक एप्पल जो है वो कितने का बेचा जा रहा है, 12/10 का। दिस इज 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। अब आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे CP और SP का रेशियो निकाल लोगे, सेम 5/6 का 6/5 से आप रेशियो निकाल लोगे। यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 पंचे 30, 25, और 5 छक्का 30, 36। बेसिकली 25 से 36 हो रही है कोई चीज़, कितनी हो रही है, 25 से 36 हो रही है। तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसे, उसने कितने में बेचा था, 36 रुपये में, ख़रीदा 25 का था। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 पे। किस पे आया है, 25 पे। अब आप इसका परसेंटेज निकाल दोगे, 25 चौको 100, कितना आ गया, 44%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। इसका एक तरीका और होता है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जिसमें करते हैं। आप समझिए, यहाँ पे आप रुपीज़ लिखिए, ठीक है, यहाँ पे आप वस्तु लिखिए, जो भी सामान है आपका, ठीक है। चलिए, क्या क्या दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था कि 10 रुपये में 1 दर्जन, मतलब 12 एप्पल आए थे, राइट। ये हमारा CP था। SP क्या दिया हुआ था कि हमने क्या करा था, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं लिख दिया। SP क्या था कि हमने जो है तो 12 एप्पल ख़रीदे थे, है ना, यही था ना, 12 एप्पल ख़रीदे थे। क्वेश्चन पढ़ ही लेती हूँ, पता चले कुछ गड़बड़ कर दूँ। सेल देम एट द रेट ऑफ 10 एप्पल एट 12 रुपीज़, मतलब कि
हाँ सही है, 10 एप्पल एट द 12 रुपीज़, मतलब 10 एप्पल खरीदे थे कितने रुपए में, 12 रुपए में। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 100 और 12 इंटू 12 144, मतलब 100 रुपये में ख़रीदा था, 144 में बेच रहे हो, कितने ज़्यादा में बेच रहे हो, 44 का। अब 44/100 करने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ आपको देख के ही पता चल रहा है 44% निकल रहा है। और अगर नहीं आया हो तो फिर भी हम समझा दे रहे हैं कि गुणे का 100 आप कर दोगे तो यह आ जाएगा 44% आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹110 अमन लॉसेस 12%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 8%। कि सेलिंग मतलब एसपी की बात हो रही है, एसपी कितना दिया हुआ है, 110 रुपये। अमन लॉसेस 12%, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितने का, 12% का। अब 12% का आप सिंपली ये भी कर सकते हो, रेशियो मेथड आपको लगाना है तो 4 3 12 और 25, मतलब 3/25 का उसको लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, हमारी सीपी है और ये क्या है, लॉस है। तो एसपी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि हम रेशियो निकाल लेंगे एसपी एंड लॉस। बेसिकली सीपी कितनी थी, 25 की, लॉस कितने का हो रहा है, 3 का, तो एसपी हमारी कितनी रही होगी, 22 की। अब 25 + 3 28 मत कर दीजिएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो रहा है मतलब कि सीपी ज़्यादा होगी, एसपी कम होगी। तो ये जो हमने एसपी 22 आया है, वही 22 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 110 रुपये। अब आप इसको काट दो 5 टाइम्स, क्या बोला है, हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 8% का। तो यहाँ जो हमारी 5 आई, तो 125 इंटू का 5 करोगे तो बेसिकली आपका कितना आएगा, सीपी आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 25 इंटू का 5 करोगे तो ये कितना आ गया, 125 हमारा सीपी आ गया। अब ये आपको आंसर नहीं कर देना है बी, वो गलत हो जाएगा। वो पूछा है कि उसको 8% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे, तो अब आप इसका या तो 8% का आप रेशियो में कर लो, नहीं तो 108/100 कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। 25 पंचे 25 चौको 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 27 पंचे 135, 135 आपका क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। कंफ्यूज करने के लिए आपको 125 भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि हम जल्दी, जैसे ही 125 आया हमारा सीपी तो हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में भी अवेलेबल होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस एंड 15% प्रॉफिट इज़ 450, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कि 15% का लॉस हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, का डिफरेंस दिया हुआ है, तो सीपी बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको ऐसे समझाती हूँ, सीपी है कितना, मान लेते हैं हम 100x है, ठीक है। उसमें लॉस जो होगा वो 15x का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 15x का लॉस हो रहा है आपका। तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो आपकी एसपी कितनी बन जाएगी, 85x हो जाएगी, ठीक है। अब फिर 100x मानो आपका एसपी है, आपका प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली कितने का हो रहा है, 15x का। 15x का प्रॉफिट होगा तो एसपी आपकी कितनी बन जाएगी, 115 हो जाएगी। तो ये जो 15% का लॉस हो रहा था, 15% का प्रॉफिट हो रहा था, इस पर डिफरेंस आपने किया तो कितने का आया, बेसिकली टोटल 30% का डिफरेंस आएगा। तो ये कितना हुआ, 30x, 30x इक्वल्स टू 450, तो x इक्वल्स टू 15, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस को हमने 100x माना था, तो ये हो जाएगा आपको 1500। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹8,000 एंड इट इज़ सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा टर्म। मार्क प्राइस का बेसिकली मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य।
देखिए, अगर एक सेलर है, उसने सपोज करिए 100 रुपये में कोई अपना सामान बेचा, अब वो चाहता है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो वो अगर उसका सामान उसने 100 रुपये में ख़रीदा, वो सोचता है कि हमारा 10% का प्रॉफिट हो, तो अब वो 110 में बेचना चाहता है। तो बेचने के लिए अगर उसने उस पर 110 रुपये लिखा, तो ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, जो उसने 10% का प्रॉफिट करने के लिए किया, 110 अंकित मूल्य हो गया। लेकिन जब लोग खरीदने आते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं हमें डिस्काउंट दो। तो अगर उसने 110 पर डिस्काउंट दे दिया, तो वो उसने जो 10% का प्रॉफिट करना चाहता था वो तो उसको नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अंकित मूल्य को और ज़्यादा बढ़ा के कर देते हैं। सपोज करिए वो क्या करेगा, 50% इंक्रीज़ करके इसको लिख देगा 150, फिर इस पर वो कुछ का आपको दे देगा डिफरेंस, ताकि उसका जो डिस्काउंट दे देगा, फिर ताकि जो उसको प्रॉफिट आए, तो वो उसने जितनी एवेलुएट पहले सोच रखा था वो उसको प्रॉफिट मिल जाए। तो यही होता है डिस्काउंट का फंडा बेसिकली। तो यहाँ पे दिया गया है कि एमपी कितने का दिया हुआ है, मतलब अंकित मूल्य हमारा 8000, सोल्ड कितना, मतलब एसपी कितना दिया हुआ है 6800, तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ है, मतलब अंकित मूल्य था 8000 का, बेचा कितने, 6800 पे, तो कितने का उसने डिस्काउंट दिया है, 1200 का डिस्काउंट दिया है बेसिकली। तो ये किस पे, डिस्काउंट को ध्यान रखिएगा आपका, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, लेकिन डिस्काउंट जब आप निकालोगे वो किस पे निकालोगे, मार्क प्राइस पे निकालोगे। अब आप इसका निकाल लोगे कि कितने परसेंटेज है, इसको काटोगे तो 15% आपका आ जाएगा। बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 300, इट इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको बार बार मार्क प्राइस और एसपी करके लिखना नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, 300 में से 225 निकालोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 रुपये। अब 75 आया, उस पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे, अपॉन का 300 कर दोगे, इंटू का 100 कर दोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा डायरेक्टली। ये बस देख के टिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको तुरंत से इसको देख के सॉल्व कर लेना है। उसके लिए हमें इतनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमारा ये अपने आप हाथ और दिमाग चलने लगे जैसे ही आए दिखे ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल। बेसिकली फेस वैल्यू भी क्या होती है, अंकित मूल्य होती है, मार्क प्राइस को ही फेस वैल्यू बोला जाता है। These are the different terms used for the अंकित मूल्य। तो आर्टिकल का 500 दिया हुआ है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% का डिस्काउंट दे रहा है और स्टिल अर्न्स 25% का प्रॉफिट हो रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आपका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 500 का, ठीक है। एमपी आपका कितना दिया हुआ है, 500 रुपीज़। फिर शॉपकीपर डिस्काउंट परसेंटेज आपका दिया हुआ है कितना, 5%, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपसे सीपी पूछा हुआ है। तो या तो आप इसको लेके जाओ तो सॉल्व करो, तो रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्टली आपको नंबर से सॉल्व करवा के दिखाती हूँ। देखो 500 था, उसने डिस्काउंट कितनी दिया, 5% का, तो मतलब 95 अपॉन का 100 कितना आ गया, 5 इंटू का 95 आ गया। ये जो आया आपका, ये कितना आया, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे जाने पे सब कट जाएगा। ये हमारा एसपी आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज 25% का दिया हुआ है, मतलब 25% का मतलब 1/4, तो 4 की चीज़ थी, कितने, 1 का प्रॉफिट ले कितने में बेचा, 5 पे। तो ये जो हमारा 5 इंटू का 95 आया, ये इक्वल्स टू कितना आ गया है, 5। अब आप 5 से 5 काट दोगे तो कितने आया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 95। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हमने 4 माना था, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20, तो 9 चौको 36, 37 1 38, 380 रुपये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से आप रिलेशन कैसे रेशियो मेथड से निकाल सकते थे कि डिस्काउंट परसेंटेज हमें क्या पता था, 5%। 5% का मतलब क्या था, 1/20। तो डिस्काउंट और यहाँ से एमपी का रेशियो आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 21। आप यहाँ से एसपी निकाल सकते थे, जो कि आ जाता हमारा कितना, 19। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया इसका, अब प्रॉफिट का जो आया 25% दिया हुआ था, तो अगर प्रॉफिट से यहाँ पे कितना, प्रॉफिट
कलर चेंज कर देती हूँ। देखो प्रॉफिट, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, आपका SP देन आपका CP। तो 4 का CP था, 1 का प्रॉफिट हो रहा था, SP कितना बन रहा था 5 का। यहाँ पे SP 19 है, यहाँ पे SP 5 है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते तो 19 बना। बेसिकली हम इन सब में 5 का मल्टीप्लाई कर देते, इन सब में 19 का मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ से 19 बना 95 आपका SP आ जाता, 20 25 100 आपका MP आ जाता और 5 डिस्काउंट आ जाता। यहाँ पे भी आप करते तो 95 आपका SP आता, 19 चौक 76 आपका CP आता और 19 आपका प्रॉफिट आता। अब आपको निकालना था कॉस्ट प्राइस, राइट। तो आपको क्या पता था कि जो 100 है इसकी वैल्यू दी हुई है 500, MP 100 रुपये है ना, तो MP कितना दिया होता है 500, मतलब चीज़ें 5 गुना हो रही हैं। तो अब आप क्या करते, CP निकालते, तो 76 का आप क्या करते, जो आपका आया है उसको आप क्या करते, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, देखो आप क्या करते, आपका क्या पूछा हुआ था, CP पूछा हुआ था, तो हमारा यहाँ पे कितना आया 19 बने 95, प्रॉफिट 19, CP कितना था 4 था, 19 चौक 76 आया। तो फिर 20 25 100 आया और MP हमारा कितना दिया हुआ था, बेसिकली 20 पे 1 का डिस्काउंट देके 19 पे हमने बेचा, 19 को हमने 5 किया, ठीक है। तो ये 95 आया, ये 5 आया और ये 19 आया, ये 95 आया, 19 चौक 76 आया। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो आप कॉस्ट प्राइस जब आप निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 76 आया था ना हमारा, कंजस्टेड हो गया, देखिए यहाँ पे 76 आया था, इसको इंटू का 5 कर दोगे तो आपका CP आ जाएगा 5 छक्का 30, 3 7 पन्ना 35 और 3 38, 380, राइट। समझ में आया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया, ये वाली फर्स्ट वाली मेथड सबको क्लियर थी, राइट। सेकंड वाली मेथड कितनी थी, डिस्काउंट था 5% और प्रॉफिट था 25%। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। डिस्काउंट जो था 5% का, डिस्काउंट कितना दिया हुआ था 5% का, तो डिस्काउंट 5% मतलब 1/20, मतलब ये किसका किसका रेशियो हमारा आ गया था, SP MP एंड डिस्काउंट। तो यहाँ से क्या था हमारा, था MP था 20 का, डिस्काउंट था 1 का, तो यहाँ पे SP आ गया आपका 19 का। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था कितने का, 25% का दिया हुआ था, राइट। कलर चेंज कर लेती हूँ, 25% मतलब कितना होता है 1/4। तो यहाँ पे किसका किसका रेशियो निकलता है प्रॉफिट परसेंटेज में, SP CP एंड प्रॉफिट। तो CP कितना था 4 का, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो SP कितना आ गया 5 आ गया आपका SP, ठीक है। अब यहाँ पे SP 19 है, यहाँ पे SP 5 है, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो इसमें आप क्या करोगे इंटू का 5 कर दोगे, इसमें क्या करोगे इंटू का 19 कर दोगे, राइट। अब जब इसमें आप 19 करोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 95, 20 25 100 और 5, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 19 पन्ना 95, 19 चौक 76 और 19। बेसिकली ये हमारा जो MP आया था, रिमेंबर ना, ये SP MP और डिस्काउंट का रेशियो था। ये जो MP आया 100 रुपये, ये 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में 500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब आपको SP निकालना था, CP निकालना था। तो यहाँ पे SP CP और ये प्रॉफिट का था रेशियो, तो यहाँ पे CP कितना था 76, तो 76 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 छक्का 30, 3 7 पन्ना 35, 3 38, 380 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 12 ईयर एंड 13 ईयर इज 75 रुपये। बेसिकली आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है ना कि हर साल प्रिंसिपल हमारा सेम होता है, उसमें सेम इंटरेस्ट रेट आता जाता है। तो 12 साल में जितने % आया होगा, तो 13 साल में उससे सिर्फ एक ही साल का तो आया होगा, तो 12% का डिफरेंस आया होगा सिर्फ। तो ये जो 12% है वो इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, राइट। व्हाट इज़ द अमाउंट, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप 75/12 गुणे का 100 कर दो, इसको 3 चौको 12, 3 से काटा तो 25 बार, 4 से काटा तो 25, 25 25 625। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years एंड 5 years डिफर्स बाई 84 रुपये। अब देखो 2 साल के लिए हमारा 10% के हिसाब से कितने परसेंट आ गया होगा, 2 years के लिए 20% का बन गया होगा, 5 years के लिए इंटरेस्ट हमारा कितना 10-50% का हो गया होगा, डिफरेंस कितने का आया होगा 30% का। दिस फॉर 30% इज इक्वल्स टू 84। अमाउंट बोला है तो आप काट दो इसको, 28 10% इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 28, तो 100% आपको निकालना है, आप निकाल दो 280। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि दुगना हो जा रही है, तो जो हमें ब्याज 10 सालों में मिल रहा है वो प्रिंसिपल के बराबर ही मिल रहा है। पहले हम क्या करेंगे, हम आपको सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से दिखाते हैं। देखिए क्या हो रही है हमारा, हम मान लेते हैं पी हमारा कितना है एक्स है, तो ए कितना है हमारा, मतलब प्रिंसिपल प्लस आई होता है ना ये इंटरेस्ट, ये कितना दे रहा है डबल हो जा रही है, मतलब 2x हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट हमारा कितना आया, x रुपीज़ का आया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100 वाला। ओके, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया p फॉर x, r, t कितना दिया हुआ है 10 years दिया हुआ है, बटे का 100 कर दो, तो x से x कट गए, 10 से 0 कट गया, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया 10%। ये तो हुआ आपका ट्रेडिशनल मैथड से। अब आपको दे रहा है कि 10 years में डबल हो जा रही है, मतलब कि 100% 10 सालों में हो रहा है आपका। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही चल रहा है कि 10% है यहाँ पे, कि हर साल 10% के हिसाब से बढ़ेगी, तो 10 सालों में वो 100% हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। जितना था प्रिंसिपल उतना ही आपको इंटरेस्ट मिल गया। इन व्हाट टाइम विल अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मतलब आई कितनी हो जा रही है 2/5 हो जा रही है किसकी, प्रिंसिपल की। तब यहाँ पे आई अपॉन का पी आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 2/5, मतलब 5 आपका प्रिंसिपल है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 रुपये का मिल रहा है। तो ये यहाँ से देख के ही आप इसको निकाल सकते हो कि ये कितने का इंटरेस्ट बेसिकली आया है आपका, 2/5 इक्वल्स टू होता है 40%। जब आप निकालोगे ना 2/5 करोगे, गुणे का 100 करोगे, तो ये आएगा 40%। अब ये जो 40% आया है वो कितने साल में आया है, तो हर एक साल का जुड़ जुड़ के 40% होगा ना, तो एक साल का कितना आ रहा है 8% आ रहा है बेसिकली। तो कितने सालों में 8×5 = 40, मतलब 5 years में आपका ये आया होगा, 5 years। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड जैसे मैंने पहले समझाया था उसको आप एक वैसे बना के एक्स मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16 की होल 2/3% पर एनम बी 5/6 ऑफ द प्रिंसिपल। तो क्या बोला है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितने समय में, सेम क्वेश्चन जैसे पहले वाला था, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5/6 हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो बेसिकली 16 2/3 होता है ना, ये नथिंग क्या होता है आपको पता है 1/6 होता है, ठीक है। तो पूछा है कि कितने समय में इतना हो जाएगा आपका, तो अब आप यहाँ पे रिलेशन निकाल लोगे आई का, 5/6 प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आई अपॉन का पी आप करोगे तो कितना हो जाएगा 5/6। तो बेसिकली एक साल में आपको कितना मिल रहा है 1/6 का मिल रहा है। तो बोला है 5/6 कितने सालों में मिल जाएगा, तो बता दो उसको कि 5 सालों में मिल जाएगा। 1/6 एक साल का मिल रहा है, तो 5/6 5 सालों में मिल जाएगा। उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू 720 in 4 years at simple interest, what will the amount if the rate of interest is increased by 2%। बोला कि 600 रुपये है का जो अमाउंट है वो 720 हो जाता है 4 सालों में। तो इंटरेस्ट रेट अगर 2% से बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा, इसके देखिए हम कितने 2 मैथड्स हम देखेंगे, एक तो ट्रेडिशनल मैथड और एक हम लॉजिक वाला देखेंगे, ठीक है। I will make a partition over here। देखो 600 रुपये की सीपी है,
CP कितनी है? 600 रुपये की। SP कितना है? सॉरी, मैं प्रॉफिट और लॉस में पहुंच गई। यहाँ पे आपका CP नहीं, प्रिंसिपल दिया हुआ है, राइट। प्रिंसिपल कितना दिया? 600 रुपये में। अमाउंट आपका कितना हो जा रहा है? 720 हो जा रहा है। मतलब इंटरेस्ट आपका कितना आया है? 120 रुपये का इंटरेस्ट आया है। किस पे आया है? 600 पे आया है। अब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 20%। 20% कितना आया? 4 ईयर में आया है। तो 1 ईयर का अगर आप रेट परसेंटेज निकालने चाहोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5%। अब बोला है 2% से इंक्रीज कर दो, मतलब कितना कर दो? प्लस का 2% कर दो। तो टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? 7% हो गया। अब बोला है 600 में 4 सालों में कितना हो जाएगा? तो 600 का आपका है, 4 सालों में आपको निकालना है। तो 600 का इंटू को क्या करोगे? 7 चौक 28, 28%। तो 600 का 128% आपको बेसिकली निकाल देना है। तो ये आ जाएगा 6 8 48, 6 8 48। जस्ट अ मिनट, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मैं इसको थोड़ा सा चार्ज में लगा दूं। ओके, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 128 का 6 गुना हमने कर दिया, तो 28 का 1 से 600 बेसिकली 738 आ गया आपका। नहीं 68 था ना, सॉरी। 28 का 168 होता है, 28 पंचे 140। तो ये कितना आ गया? 768। ऑप्शन नंबर सी। ये तो हमारी थी ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब हम लॉजिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लुक, देखो हमारा दिया हुआ है 600 में से P दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है? हमारा अमाउंट दिया हुआ है। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट है। अब हमें बोला है कि 2% और मिल जाते हैं, मतलब इतना मिलेगा, 2% और मिल जाते हैं। तो अब 600 को क्या करोगे? 2% निकाल लोगे। 2% कितना हो जाएगा? 1 साल का कितना मिल जाएगा? 12। हमें कितने साल के लिए निकालना है? 4 साल के लिए। मतलब कितना टोटल मिल जाएगा हमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा? 48 रुपये। 720 पहले था, 48 हमको एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब कितना मिल जाएगा? 67। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऐसे आपको लॉजिक से पहले इतना सब कुछ करने का, इंटरेस्ट रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। बेसिकली 2% एक्स्ट्रा आपको निकालना था, तो आप निकाल लेते 4 सालों में कितना आएगा और आप ऐड कर देते तो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 20 ईयर्स इज 4/5 ऑफ द सम, व्हाट इज इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया हुआ है, राइट, ऑप्शंस में जो दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट बोला है, मतलब आई 4/5 ऑफ सम मतलब P। तो आई अपॉन P का रेशियो कितना आ गया? 4/5। मतलब 5 रुपये में 4 का आपका इंटरेस्ट मिल चुका है। तो 4/5 आप गुणे का 100 करोगे तो ये कितना आ जाता है? 80% आ रहा है। तो ये जो 80% आया है वो कितने सालों में आया है? 20 सालों में आया है। तो 20 चौक 80, 1 साल में कितना मिला होगा आपको? 4%। तो ये 4% ऐड होके 20 सालों में 80% बन गया होगा, राइट। इसको आप देखते ही कर सकते थे कि 4/5 का मतलब होता है 80%। 80% मिल रहा है आपको 20 सालों में, तो 1 साल का आपका 80/20 4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑन प्रिंसिपल in 15 years is 120% of the principal. Find the rate of interest. एक बंदे को 15 सालों में जो इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल का, मतलब कि जो हमारा अमाउंट है उसका 120% है। कितने सालों में? 15 सालों में। तो आप 1 साल का तो डायरेक्ट निकाल दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 ईयर्स में 120% हो गया है, तो 1 ईयर में निकाल दो, क्या जाएगा? 120 बटे को 15, 15 8 8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू इन 24 ईयर्स। एक अमाउंट कितना 7 गुना हो जा रही है। मतलब देखो, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड में समझाती हूँ। पी इक्वल्स कितना x रुपीज़ मान लेते हैं, तो अमाउंट कितना हमारा बन जा रहा है 7 टाइम्स हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 6x का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो ये 6x का इंटरेस्ट आया उसको हम लगा देते हैं कि x पे, r हमें पता नहीं है, टाइम पीरियड हमारा 24 ईयर्स है, और बटे का 100 कर दो, x से x काट दो, 6 से इसको काट दो 4 बार, 4 से 100 को काटोगे 25 बार जाएगा, तो r इक्वल्स टू कितना आएगा 25%। ठीक है, तो अगर आप ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब लॉजिक से हम कैसे करेंगे, देखो कोई जो प्रिंसिपल है वो कितना हो रहा है 7 टाइम्स हो रहा है, मतलब आई जो आई है वो 6 टाइम्स, प्रिंसिपल का 6 गुना, तो इंटरेस्ट ही बन गया है। जो प्रिंसिपल का 6 गुना इंटरेस्ट हो गया है, मतलब कि वो कितने सालों में हुआ है 24 सालों में हुआ है, तो एक साल में कितने गुना से बढ़ रहा होगा प्रिंसिपल, 6 को 24 4 गुना से बढ़ रहा होगा। तो जो ये एक साल में 4 आ रहा है, x आ रहा है, तो वो कितने परसेंट के बराबर होएगा, तो वो 4x जो होगा, देखो p मान लो x है, हर साल का इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है 4x आ रहा है, ये किस पे आ रहा है, हर साल जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, नहीं ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देगा। देखो आप कैसे क्या करो कि कितना भी अमाउंट दिया हुआ, कितने मान लो 4 गुना हो गई 5 गुना हो गई, तो उससे एक कम करके मान लिया करो, वो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, 6 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 6 आपका इंटरेस्ट आ गया, और फिर आपका प्रिंसिपल, आपको इंटरेस्ट कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता था कि कितना था x था, मतलब कि कितना था x था। अब आप उसमें आपको पता है कि r गुणे का 100 कितना करोगे 24 सालों में आ रहा है, बटे का 100 करोगे तो कितना आएगा, आप सिंपल वे जैसे इसको काटा था वैसे ही काट दोगे, तो आपका r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x से आप x काट दोगे, r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25%। जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ ये बोलना चाह रही हूँ, देखो एक बार और कोशिश करती हूँ कि ये आपका अल्टीमेटली x से x तो कट ही जा रहा है ना, तो x मानने का कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है x मानने का कोई सेंस। तो आप 6 को डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये 24 ईयर्स में हो रहा है, लिख सकते थे ना 24 ईयर्स में हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे। आप जो करते तो 6 चौको 24 आ जाता, बेसिकली आप 4 से काट देते, फिर आपको पता है परसेंटेज निकालना है, तो अपॉन का आप 100 करते, तो 4 से ही कितने बार जाता 25 बार जाता, तो r इक्वल्स टू आपका 25% आ जाता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा हो लॉजिक तो कोई जरूरत नहीं है, आपको ये वाला समझ में आया ना, आप x मानो, फिर अमाउंट को 7x हो रहा है, तो आई हमें पता चल गया कि 6x है। बेसिकली ये इसी का, ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, बस हम इसको माइंड में कैलकुलेट कर दे रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट इट विल बी ट्रिपल्ड। कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 सालों में कितनी हो जा रही है, डबल हो जा रही है। सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 ईयर्स में कितनी हो रही है, डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो बोला है कितने समय में ये ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज होती नहीं है, वो तो स्टैटिक रहती है, राइट। तो अगर 2 गुना हो रही है 10 सालों में, तो फर्दर 10 साल लेगी 3 गुना होने में, तो 10 20 सालों में वो 3 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 5% पर एनम। चलिए यहाँ से हमारा CI के क्वेश्चंस आ गए। बेसिकली CI का हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, रेशियो मेथड, ट्री मेथड, सक्सेसिव, जो भी लगेगा हम उससे सॉल्व करेंगे। आई होप आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस वीडियो देख के रखा हुआ है कि मैंने उसमें बेसिक से सिखाया था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं। ओके, जैसे 40,000 है, अब 5% का आपको मिल रहा है, तो आपको
आई निकालना है, राइट। देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है 40,000, कलर चेंज कर लेती हूँ। अमाउंट दिया हुआ है कितना 40,000, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 5%, ईयर दिया हुआ है 2 years। 5% का हमें पता है क्या होता है 5/100, जिसको नहीं पता वो निकाल लो 20, 1/20 हो रहा है। मतलब कोई हमारा जो प्रिंसिपल है वो 20 से 1/21 हो रहा है पहले साल में, नेक्स्ट ईयर में 20 से 1/21 हो जा रहा है। तो कितना हमारा टोटल आ गया। अब इसको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 20 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 441। हमें कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 41 रुपये का, जो बेसिकली हमने प्रिंसिपल माना था 4,000, दिस इज इक्वल टू कितना है 40,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। मतलब आपको 20 एक्स्ट्रा लगाना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 100 गुना हो रहा है ना, तो आप इसको भी 100 गुना कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन 7200 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक 16 2/3% per annum compounded annually for 2 years। अब आपको 16 ये वाली वैल्यू आई होप याद हो गई होगी, ये कितनी होती है 1/6। तो हमारा जो प्रिंसिपल है 6 से 7 हो रहा है पहले साल में, 6 से 7 हो रहा है दूसरे साल में, तो टोटल हमारा कितना मल्टीप्लाई आप कर दोगे कितना आ गया 36 आ गया। 36 से कितना बन गया 49 बन चुका है। तो कितने का आपको इसमें मिला है इंटरेस्ट, आप इसमें से करोगे तो 13 यूनिट का आपको कितना मिला है इंटरेस्ट मिला है। बेसिकली ये जो हमने 36 माना था प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7200 दिया हुआ है। दैट मीन्स 36 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7200 दिया हुआ है। अब आप इसको काट दोगे 36 × 72, मतलब आपकी 200 गुनी चीज़ें हो रही हैं। आप 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2600। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 years एट 10%। अब बेसिकली 10% हो रहा है। 10% का मतलब आपको पता है ना 1/10 होता है। तो यहाँ से देखिए 10 से कितना हुआ 11, 10 से 11, 10 से 11 3 सालों का, राइट। तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना 1000। अब 11 का क्यूब 1321 नहीं आता, तो 11 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा, इंटू को 11 कर दोगे। ये तो बहुत ही आसान है। कैसे हम इसको करते हैं, देखो इसको लेंगे हम पहले, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो कितना आएगा 2 एकम 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, फिर एक सेकेंड दोबारा से करते हैं। देखो 121 करना है इंटू का 11, राइट। तो ये 1 एज इट इज हम लिख देंगे, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, फिर ये आ जाएगा इतना 1321। देखो हम क्या करते हैं, हम राइट साइड से शुरू करते हैं और उसको ऐड करते हुए हम लास्ट तक जाते हैं। मान लो ये होता 1 3 4 इंटू का 11 होता, तो हम कैसे करते हैं 4 लिखते, फिर 4 + 3 7 लिखते, फिर 3 + 1 4 लिखते, देन 1 लिखते। हम इधर से ऐड करते हुए मूव करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना आया था इंटरेस्ट, कितना आया था 331 आया था। ये जो हमने 1000 माना था, ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है, राइट। 25,000 दिया हुआ है, तो 1000 इक्वल्स टू कितना है 25,000। तो आप इसको काट दो, मतलब चीज़ें कितनी गुना हो रही है 25 गुना हो रही है। तो इसमें आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 331 का मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 25 से कम 25 करोगे 2 आएगा, 25 3 75, 76 1 77, 7 आया, 25 3 75 और आपका 7 कितना आएगा 8275। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। What is the compound interest on 56,000 at 10% per annum for 18 months if interest is calculated half yearly। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होता था, सेम रहता था, इसलिए हमारी इंटरेस्ट नहीं चेंज होती थी, सेम रहती थी, वो स्टैटिक रहती थी थ्रू आउट द
पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी पीरियड के लिए है वो स्टैटिक ही रहती थी, सेम रहती थी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज करिए आपका प्रिंसिपल है 100 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, तो फर्स्ट ईयर में जब आप निकालोगे तो आपका ये 100 रहेगा और ये इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 10 पे मिलेगा। तो आपका टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा, राइट। अब जब सेकेंड ईयर का आप करोगे ना तो ये 10 पे नहीं मिलेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, 110 पे मिलेगा। 110 का आप 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। तो ये अमाउंट बन के कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है कि आपको प्रिंसिपल में तो मिलता ही मिलता है इंटरेस्ट, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 11 क्यों हुआ, क्योंकि 100 का 10% 10 बना और इस 10 का 10% 1 बना, जो कि 10 + 1 मिलके 11 हुए। इसलिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, राइट। तो यहाँ पे अभी तक जो रेट था वो एनुअली चल रहा था, अब हाफ ईयरली चल रहा है। मतलब एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 होंगे, 6 महीने का। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, राइट। तो जब हाफ ईयरली की बात आएगी तो हम रेट को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। रेट को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और हर 6 महीने में, 6 मंथ्स में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड होगा। तो 6 महीने में कितनी बार होगा, 1 बार होगा, है ना। फिर जब 12 महीने होंगे, 12 मंथ्स होंगे, तो उसमें 2 टाइम्स होगा। हर 6 महीने में 1 बार होता है। जब से ये 18 मंथ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा कैलकुलेट। मतलब यहाँ पे 18 मंथ्स दिया हुआ है तो हमारा इसमें 3 टाइम्स कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। और ये आर कितनी हुई है, 10% दी हुई है, तो ये कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई हम 10/2 कर देंगे, तो दिस विल बिकम 5%। अब 5% इक्वल्स टू क्या होता है, 1/20, राइट। परसेंटेज में आपने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी होगी आई होप। तो हमारी क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल 20 से 21 हो रहा है पहले 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए 20 से 21 हुआ, फिर 6 महीने के लिए 20 से 21 हुआ। तो ये आपका कितना आ गया, 20 का क्यूब 8000 और 21 इंटू का 21 आप करोगे तो 441 होता है स्क्वायर, इंटू का 21 कर दोगे तो आप इसको कर दो 8 8 2 0, 441 1 6 8 4 12 9 92 एक्सेट क्या आ गया आपका, अमाउंट आ गया। तो क्या पूछा है आपसे, इंटरेस्ट पूछा है। कितने का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 1261 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जो आपका 8000 हमने माना था प्रिंसिपल, वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 56,000 दिया हुआ है। कितने गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 7 से। 7 एकम 7, 7 छंग 42 का 4, 12 छंग 72, 12 सते 84 और 4 88, 88 और 27। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 9 months at 16% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें क्वार्टरली की बात हो रही है। अच्छा, क्वार्टरली का मैंने अभी नहीं बताया है ना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4। क्या होता है, 1/4। तो आप क्या करोगे, 1 ईयर में जब क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट आए ना, मतलब कि क्या हो रहा है, हर 3 मंथ्स में एक बार आपका काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि आप 12/4 करोगे तो क्या आता है, 3 आता है, राइट। तो जैसे आपका यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। देखो यहाँ पे, वहां पे जैसे 6 महीने में एक बार हो रहा था, यहाँ पे हर 30 महीने में एक बार होगा। 3 मंथ्स में 1 टाइम कैलकुलेट होगा,
6 मंथ्स में 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा, राइट, एंड 9 मंथ्स में 3 टाइम्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि हर तीसरे महीने कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे 16% था, और हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है 1 में 4 डिवाइड बाई 4। तो आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 4%। 4% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/25। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 25 से बढ़ के कितना हो रहा है, 26 हो जा रहा है। 25 से कितना हुआ, 26। 25 से कितना हुआ, 26। तो 25 गुणे 25 गुणे 25 आपको करना है, तो 625 इंटू का, तो ये होता है 15,625। और 26 का कितना होता है, 17576। अगर नहीं आता आपको क्यों, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 26 का स्क्वायर तो आता होगा ना, 576, गुणे का आप 26 कर सकते हो। देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 1 11, एक 0 लगा दो। 6 से कर दो, 6 36, 3 7 6 42 और 3 45, 4 आपका कैरी आ गया। फिर 5 30 और 4 34, 6 7 5 4 9 4 और 1। ये कैसे गड़बड़ आ गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कर तो दिया, क्या किया, चलिए चेक करते हैं। 0 6 दूनी 12, हाथ को आया 1, फिर 7 दूनी 14, 1 15, हाथ को आया 1, 5 दूनी 10, 1 11, 6 36, 3 7 6 42 और 3 45, 4 6 5 30 और 4 34, 6 5 2 7, फिर 5 4 9 3 1 4। क्या गड़बड़ी हो गई, चलिए देखते हैं। अच्छा समझ में आया आपको, मैंने क्या लिया, मैंने स्क्वायर ही गलत ले लिया है। 676 होता है स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। 576 बताइए किसका होता है, 24 का होता है, राइट। मैं खुद ही आज कितनी सारी सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ। देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 गुणे का 26 करोगे आप, आई होप आपको याद है, मेरी तरह आप भी भुलक्कड़ नहीं है, तो कितना आएगा 676 गुणे का कितना आएगा 26। अब आप करोगे तो आप क्या करोगे, 676 है तो 2 छक्का 12, 1 कैरी, 7 दूनी 14, 1 15, 1 कैरी, 6 36, 1 37, 1 0, 6 36, 3 7 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 36 और 4 40, 6 7 5 7 4 11, 3 1 7 4 11, 3 1 4। फिर से गलत आ गया, ये हो क्या रहा है आज भगवान, कितनी बार मैं सिली मिस्टेक्स करूँगी। ओह गॉड, चलिए आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्या दिमाग हैंग होने लगा है, नहीं हैंग तो नहीं हो रहा है। चलिए कहीं पे हमें खाली स्पेस मिले तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या था, चलिए यहाँ पे करते हैं, यहीं पे स्पेस है। बेसिकली हमें 26, देखिए स्टार्टिंग से करते हैं, 26 गुणे का 26 गुणे का 26 करना था, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, 26 गुणे का 26 करते हैं, तो ये आएगा, हम 26 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 36 3 आया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूना 24 और 3 27, 2 आया, 2 दूनी 4 1 6, 676 हमारा स्क्वायर आया। अब इसमें आपको 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 6 का डबल करोगे तो 12, 1 कैरी आया, 7 दूनी 14, 1 15, 1 कैरी आया, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है इतना आ गया। फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 6 36, 3 कैरी आया, 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी आया, 6 36 और 40, 6 5 2 7 5 4 3 7 1, कितना आ गया 17,576, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने क्यूब सही लिखा था, बस मैं स्क्वायर निकालने में गलतियाँ कर रही थी। देखा ऐसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का आया है, अब आप इसमें से आप इसको माइनस कर दो,
1, 5, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, 19 तो इक्यावन आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट निकल के आया है। तो जो आपने ये माना था 15,625, कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक ब्लैक आपको समझ नहीं आएगा, 625 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, 62,500। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 25 से काटोगे तो 625 आएगा, 25 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 से काटोगे तो 25 आएगा, फॉर 4। बेसिकली ये 4 गुना था, तो कितना आया, 4 से 4 गुना हो रही है चीज़ें। तो इंटरेस्ट पूछा था, आप इसको भी क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 5 चौको 20, 1 2, 19 चौक 76, 77 1 78, 7804, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ 1000 एट द रेट ऑफ 10%। इसको तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव से आपको पता है कि 10% की वैल्यू 2 सालों में जो CI है वो फर्स्ट ईयर में, देखो अगर आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% है तो CI कितनी हो जाती है, 10% ही रहेगी। सेकेंड ईयर में कितनी होती है, 21% हो जाती है। थर्ड ईयर में कितनी होती है, 0.1% हो जाती है। आपको पता है 2 सालों की बात हो रही है तो 21% आएगी। अब 21% आपको दिया हुआ है 210, तो बेसिकली 10% के हिसाब से आ गया, और ये कितने का, 1000 पे था, तो ये 2 सालों का दिया हुआ है, राइट। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेसिक से समझ में आए। ये तब आता है जब आप इतनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हो ना, तो चीज़ें आपको नंबर्स देख के आपको पता चलने लगती हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे कितने % से लेकर आएगा। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है कि 1000 जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, और प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है, 10%, एंड CI कितनी दी हुई है, 210 दी हुई है, राइट। आपको टाइम पीरियड पूछा है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, देखो 10% से का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 10 से कोई प्रिंसिपल आपका 11 हुआ है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कुछ हुआ होगा, थर्ड ईयर में भी कुछ हुआ होगा, फिर कुछ हो के जो आया होगा, तो कितना आया होगा यहाँ पे 121, आपका बेसिकली कितना आ गया होगा, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया होगा, कुछ आया होगा। तो यहाँ पे अब आप जब रेशियो निकालोगे ना 221 का 10%, यहाँ पे आप जब देखोगे कि जो 210 है वो 1000 का कितने % है, आप % निकालोगे, ठीक है, 2 0 काट दोगे, 21% आया। अब 21% आया है तो आपको पता है 21% कब आएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में 10% आया होगा, सेकेंड ईयर में 10% आया होगा, और जो सेकेंड ईयर में 10% का भी 1% आया होगा, तो ये टोटल हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना बन के आएगा, 21%। तो ऐसे आप लॉजिक इसको कर लोगे, अदरवाइज आप फॉर्मूले में रखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 5% के हिसाब से 2 सालों में इतना दिया हुआ है। देखो जब हम SI निकालते हैं तो वो स्टैटिक रहती है और CI हर साल चेंज होती जाती है, ठीक है। तो 5% का 2 सालों में कितने % बन गया होगा, 10%, और CI कितना बना हुआ होगा, हम 6 से के हिसाब से निकाल लेंगे, 5 × 5 अपॉन का 100, 5 5 10, और इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10.25%। 10 पॉइंट कितना आ गया, CI 25%। डिफरेंस का कितना आया है, 0.25% का डिफरेंस आया है। यही कितना दिया हुआ है, 51। ये पॉइंट हटाने के लिए आप इसमें क्या करोगे, 2 0 लगा दोगे, फिर 1% की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब आपको 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकालोगे, 204 00। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। सो देखो हमारा क्या दिया हुआ है, CI में दिया हुआ है, सपोज x रुपीज़ है हमारा, वो सम ऑफ मनी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। कितनी हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। कितने सालों में हो रही है? 2 years में हो रही है। तो देखो हमारा को अमाउंट रहा होगा वो कुछ से बढ़ के बना होगा, फिर बढ़ के बना होगा, तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आया होगा वो कितना आया होगा? x काटोगे कितना आ रहा है? 1:4 आ रहा है। रेशियो कितना आ रहा है? 1:4 आ रहा है। तो हमें ये देख के ही पता चल रहा है ना कि 2 सालों में, मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल है 1 से 2 हुआ होगा फर्स्ट ईयर में, फर्दर 1 से 2 हुआ होगा सेकेंड ईयर में, ये 1 है, ओके, 1 से 2 हुआ होगा, तो 1 एकम 1 आया होगा, 2 दूनी 4 आया होगा, मतलब 1 से बढ़ के कितना हुआ है? 2 हुआ है। तो 1 बढ़ा है किस पे? 1 पे, गुणे का 100। दिस इज व्हाट 100%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।